ओम शांति। आज 12 अप्रैल 2026 है और आज बाबा ने हमें मधुर और नम्र रहने की शिक्षा देते हुए नम्रता के फायदे बताए हैं, जिसमें से एक बहुत बड़ा फायदा है संस्कारों की रास। तो आइए सुनते हैं इन दो गुणों के बारे में आज के बाबा के अव्यक्त इशारों से। अगर आपसे कोई टक्कर लेता है तो आप उसे अपने स्नेह का पानी दो। आप अपने मधुरता और नम्रता के गुण को नहीं छोड़ो। नम्रता की ड्रेस पहन कर रखो। यह नम्रता ही कवच है जो सेफ्टी का साधन है। संस्कारों की रास मिलाने का सबसे सहज तरीका है स्वयं नम्रचित और मधुरता संपन्न बन जाओ। दूसरों को श्रेष्ठ सीट दे दो। सतयुगी दुनिया संस्कारों की रास की दुनिया है। वहां पर हर एक के संस्कार भिन्न भिन्न होंगे। कोई महाराजा महारानी होगा, कोई साहूकार होगा, कोई प्रजा होगा, कोई दास दासी, दास दासियों में भी बहुत वैरायटी होगी। इतने वैरायटी संस्कार, इतने वैरायटी पद राजधानी में होते हुए भी सबके संस्कार एक दूसरे के साथ मिलनसारता के होंगे। क्यों? उसका कारण है कि इस समय पर हमें बाबा ने ये गुणों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिल करके चलना सिखाया है, एडजस्ट होकर के चलना सिखाया है। एडजस्टमेंट तभी आती है जब हम अपनी बात के अंदर, अपने धारणाओं के अंदर भले हम पक्के हैं, लेकिन दूसरों के साथ चलने में हम मोल्डेबल हैं, हम फ्लेक्सिबल हैं। उनकी भी बात को हम समझ दें, उनकी भी बात को हम रिस्पेक्ट दें। और इसको बाबा कहते हैं नम्रता, जो हमारी मधुरता को खोने नहीं देता। सत्य एक तरफ है, वो मेरी पर्सनल धारणा की बात है। उस पर्सनल धारणा से जितनी धारणा मजबूत होगी उतना ही मेरा जीवन श्रेष्ठ होगा। लेकिन अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के साथ साथ जो आज बाबा ने कहा कि दूसरे को एक श्रेष्ठ स्थिति उसको भी दो, उसको भी सम्मान दो, क्योंकि उसको सम्मान देंगे तो फिर वो हमको रिटर्न में सम्मान देगा। और जब हम सबको सम्मान देंगे और सबसे रिटर्न में सम्मान लेंगे तो सबसे सम्मान पाने वाली आत्मा ही विश्व महाराजन बन सकती है। जो ब्रह्मा बाबा ने अपना जीवन में पुरुषार्थ किया, मम्मा ने किया, हर एक को सम्मान दिया। कोई ऑपोजिशन वाला भी अगर बाबा के सामने आता तो बाबा उसको भी अपनी सीट दे देते थे। इससे सामने वाला स्वतः ही झुक जाता था। उस नम्रता के आगे खुद वो नमन करता था। तो आज बाबा ने इस नम्रता को संस्कारों को मिलाने की, संस्कारों की रास कराने की युक्ति भी बताई है, साथ में सेफ्टी का साधन भी बताया है। नम्रता कवच की तरह है। बाबा ने कहा किसी के साथ संस्कारों में टक्कर में नहीं आए। दो चीजें टक्कर में तभी आती हैं जब दोनों चीजें हार्ड हों। अगर एक चीज टक्कर मारने वाली हार्ड है, लेकिन जिससे टक्कर खाने जा रही है अगर वो चीज सॉफ्ट है, पानी है, तो उसके साथ टक्कर नहीं हो सकती। तो बाबा कहते हैं सामने वाले के संस्कार अगर कड़े हैं तो हम क्या बन जाएं? बाबा ने आज शब्द कहा स्नेह का पानी बन जाओ। तो पानी के साथ अगर कोई चीज टकराएगी भी तो भी क्या होगा? पानी पे असर नहीं आएगा। पानी के अंदर वो चीज या तो चली जाएगी या और पानी फिर से अपना थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाएगा। लहरें आएंगी लेकिन बाद में अपने आप शांत और नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर पानी की जगह पर हम अहंकार की चट्टान बन जाते हैं तो फिर या तो वो टूटेंगे या हम टूटेंगे। और दोनों ही केसेस के अंदर संस्कार हमारे आपस में रास करने के बजाय टकराएंगे और हिसाब किताब बन जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा नम्रता की ड्रेस, नम्रता का कवच पहन कर रखे, स्नेह का पानी बन जाए तो टकराव भी नहीं होगा, संस्कारों की रास भी होगी और सबसे सम्मान लेते हुए मैं सबके दिलों पर राज्य करने वाली विश्व महाराजन बन जाऊंगी। ओम शांति।